रूस यूक्रेन युद्ध के 1000 दिन पूरे होते ही एटमी फेज की शुरुआत हो चुकी है। बाइडेन से यूक्रेन को रूसी धरती पर हमलों की छूट मिलते ही इसकी आशंका जताई गई और 18 नवंबर को यूक्रेन ने रूसी धरती पर अटैक एमएस मिसाइल से 6 हमले किए। इन हमलों को देखते हुए 19 नवंबर की दोपहर को पुतिन ने परमाणु नियम राज्यादेश पर हस्ताक्षर करके मुहर लगा दी। अब रूस गैर परमाणु शक्ति संपन्न देश पर भी परमाणु हमले कर सकता है। नए नियमों के मुताबिक रूस यूक्रेन के मददगार देशों को भी बना सकता है निशाना। देखिए बाइडेन के एक फैसले से कैसे यूरोप परमाणु विनाश की ओर बढ़ रहा है। 17 नवंबर को ओवल ऑफिस में जैसे ही यूक्रेन को रूस धरती पर अटैक एमएस मिसाइलों से हमले की अनुमति दी गई, उसी दिन दुनिया के कई देशों ने घोषणा कर दी कि बाइडेन का ये कदम धरती के अस्तित्व पर खतरा बन सकता है। सत्रह नवंबर को अनुमति मिलते ही यूक्रेन ने रूसी धरती पर हमलों की तैयारी शुरू कर दी और रिपोर्ट है कि 18 नवंबर की रात को यूक्रेन ने रूस पर अटैक एमएस मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए। रूस से रिपोर्ट है कि यूक्रेन ने उसकी धरती पर मिसाइल से हमले किए हैं। यूक्रेन ने रूस के ब्रियांस्क क्षेत्र में काराचेव पर हमला किया। इस हमले का टारगेट काराचेव के आर्टिलरी और मिसाइल गोदाम बना। रिपोर्ट है कि यूक्रेन ने हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया। रूसी सेना ने कहा है कि हमला मिसाइल से किया गया। इसीलिए यह माना जा रहा है कि यूक्रेन ने अमेरिका से मिली अटैक एमएस मिसाइल से हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन के इस हमले के बाद बाइडेन प्रशासन की आलोचना शुरू हो गई है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने कहा है कि पवित्रता के लबादे में अमेरिका ने दुष्टों का गठबंधन तैयार कर लिया है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने कहा है कि बाइडेन ने शांति के द्वार बंद कर दिए हैं। ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने कहा है कि बाइडेन ने तीसरा विश्व युद्ध शुरू कराने का बंदोबस्त कर दिया है। युद्ध के 1000 दिन पूरे होते ही यूक्रेन ने रूसी धरती पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए। इस हमले के बाद क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूस ने परमाणु सिद्धांतों में परिवर्तन किए हैं और इन हमलों का जवाब देने के लिए रूस को अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करने का भी अधिकार है। परमाणु सिद्धांतों में परिवर्तन के राज्यादेश पर पुतिन ने 19 नवंबर 2024 को मोहर लगा दी है। अब रूस के परमाणु सिद्धांत क्या हैं, ये समझिए। नए नियम के मुताबिक यदि परमाणु शक्ति संपन्न देश की मदद से गैर परमाणु शक्ति देश रूस या सहयोगियों पर हमले करेगा तो इसे साझा हमला माना जाएगा। रूस बेलारूस की संप्रभुता पर इस वक्त सबसे बड़ा खतरा है। न्यूक्लियर फोर्स 24 घंटे हमले के लिए तैयार रहे। रूस पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को परमाणु पलटवार का आधार माना जाएगा। रूस के दुश्मन देश अगर किसी देश की जमीन का इस्तेमाल रूस के खिलाफ करते हैं तो उसे भी परमाणु हमले का आधार माना जाएगा। यूक्रेन रूस पर अमेरिका की अटैक एमएस बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की तैयारी में है। इसीलिए परमाणु सिद्धांतों में बैलिस्टिक हमले को संप्रभुता पर खतरे के तौर पर जोड़ा गया है। हालांकि रूस के रक्षा विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि यूक्रेन के पास बहुत बड़ी मात्रा में अटैक एमएस मिसाइलें और इसके लॉन्चर नहीं है।
अटैकम्स मिसाइल को हाइमर्स या MLRS से लॉन्च किया जाता है। एक सिस्टम में 2 मिसाइल पॉड होते हैं। ऐसे सिस्टम यूक्रेन के पास बहुत कम है। इसके साथ ही अटैकम्स मिसाइलों की भी कमी है। रूस के रक्षा विशेषज्ञ और आर्सेनल ऑफ द फादरलैंड पत्रिका के संपादक एलेक्सी लियोनकोव ने अटैकम्स मिसाइलों के बारे में एक रिपोर्ट जारी की। हालांकि ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन को हथियारों की स्थिति पर बोलने की जरूरत नहीं है। रूसी धरती पर गिरने वाली मिसाइलें खुद इसका जवाब देंगी। यूक्रेन क्रीमिया से लेकर पश्चिमी रूस के ड्रोन ठिकाने, मिसाइल गोदाम, सैन्य बेस और एयरबेस पर अटैकम्स मिसाइलों से हमले कर सकता है। क्योंकि बाइडेन ने ऐलान कर दिया है कि व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले यूक्रेन को हर संभव मदद दी जाएगी। बाइडेन के इस बयान पर ट्रंप प्रशासन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने वाले माइक वॉल्ट्ज भड़क गए हैं। माइक ने कहा है कि जिस युद्ध को ट्रंप खत्म कराने की कोशिश में है, बाइडेन के फैसले उसे और भड़का रहे हैं। 20 जनवरी को ट्रंप अमेरिका की कमान संभालेंगे और उससे पहले रूसी धरती पर हमलों की अनुमति देने से यही संकेत मिल रहे हैं कि अगले 60 दिन में युद्ध परमाणु विनाश के मुहाने तक पहुंच सकता है। रूस की ओर से महायुद्ध के संकेत भी मिलने लगे। रूस अपनी 5 मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी की क्षमता बढ़ा रहा है। 5 साइट पर सॉलिड फ्यूल रॉकेट और मिसाइल इंजन वर्कशॉप तैयार की जा रही है। यह रूस की पर्म सॉलिड प्रोपेलेंट मोटर प्रोडक्शन साइट है। 4 अक्टूबर 2024 को ली गई इस तस्वीर में नई इमारत नजर आ रही है। इसके साथ ही 2 जगह पर नई कंस्ट्रक्शन साइट दिख रही है। 2 इमारतों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। सॉलिड प्रोपल्शन प्रोडक्शन एरिया को बढ़ाया गया है। साइट के दक्षिण में आयरन शेड लगाकर नई इमारतें बनाई गई हैं। मॉस्को की ज़ेरजिन्स्की सॉलिड प्रोपेलेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइट पर नया कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा नई साइट के लिए इलाका साफ किया जा रहा है। कुछ इमारतों में बदलाव करके उनका साइज बढ़ाया गया है। नई इमारतें भी नजर आ रही हैं। संकेत साफ है कि रूस नेटो संगठन से लड़ने के लिए अपनी हथियार उत्पादन क्षमता बढ़ा रहा है। अगर सत्ता संभालने से पहले ट्रंप बाइडेन के फैसले पर पुनर्विचार की प्रक्रिया शुरू नहीं करते और यूक्रेन रूस पर बड़े हमले शुरू कर देता है तो महाविनाश की आशंकाएं बहुत बढ़ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।